स्टार्ट करते हैं। बायनोमियल चल रहा था, बायनोमियल में ही फिर आगे अब हम लोग करते हैं नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स और इर्रेशनल टर्म्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी 2019 में ही आया है। अब उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ रैशनल ऑब्लिक इर्रेशनल टर्म्स। रैशनल ऑब्लिक इर्रेशनल टर्म्स। तो रैशनल टर्म्स का मतलब हो गया जिसके ऊपर पावर, रैशनल टर्म्स लाइक मीन्स जैसे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इस टाइप का टर्म हो, पावर इसकी जो हो वो होल नंबर में हो। और इर्रेशनल टर्म्स, इर्रेशनल टर्म्स का मतलब हो गया जैसे पावर हो एक्स की पावर 1/2 हो, वाई की पावर 1/3 हो, लाइक दिस। तो इसको हम लोग बोलेंगे इर्रेशनल टर्म्स। मीन्स कोई नंबर भी हो जाए 2 स्क्वायर 3 की पावर 7 या 2 टू द पावर 1/2 3 टू द पावर 1/5, दे आर इर्रेशनल टर्म्स। और इस टाइप के टर्म्स अगर हैं तो ये रैशनल टर्म्स हैं। तो इस पर हम क्वेश्चन से ही आपको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ रैशनल ऑब्लिक इर्रेशनल टर्म्स। इन द एक्सपेंशन ऑफ ये पार्ट 2 to the power 1/2 plus 3 to the power 1/2 रेज 500। फिर और भी क्वेश्चंस लिख लेते हैं। 2 to the power 1/3 plus 3 to the power 1/5 रेज 150। 3 to the power 1/5 plus 5 to the power 1/11 रेज 110। फिर 8 to the power 1/6 प्लस 9 to the power 1/4 रेज 500। अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें हम सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकाल लेंगे। जनरल टर्म आया NCR x टू द पावर n माइनस आर और 3 टू द पावर हाफ टू द पावर r, ये आ गया। अब इसमें 500 CR 2 टू द पावर, ये आ गया 250 माइनस r/2 और 3 टू द पावर r/2। यहाँ पे अब आपसे हम खुद भी पूछें कि अगर r की वैल्यू 1 होगी, अगर r की वैल्यू 1 होगी तो क्या हमको रैशनल टर्म मिलेगा? नो। r की वैल्यू 1 होगी तो इट विल बी 1/2। r की वैल्यू अगर 3 होगी तो भी हमको रैशनल टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 की पावर 3/2। इसका मतलब r की वैल्यू 1 हो या 3 हो या 5 हो तो हमको रैशनल टर्म नहीं मिलेगा। तो r को यहीं से हम देख लें कि r/2 को इंटीजर होना पड़ेगा, r/2 को इंटीजर होना पड़ेगा, यहाँ पे भी r/2 को इंटीजर होना पड़ेगा। इसका मतलब r को 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा, r को 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो r की वैल्यू 0 2 4 6 8 से लेकर अप टू r की वैल्यू हमारी जाएगी 500 तक, 0 2 4 से लेकर 500 तक। इसका मतलब रैशनल टर्म्स हो जाएंगे 251। तो अब बात करें इर्रेशनल टर्म्स की। इर्रेशनल टर्म्स होंगे
250, 249 जनरली स्टूडेंट लिख देते हैं कि हाँ 241 ये आ गए हैं, तो अब बाकी बचे 249 नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 501 होंगे, 501 होंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, तो 250 इर्रेशनल टर्म्स होंगे। अब बी पार्ट इसका कर लेते हैं। इसका बी पार्ट है 2 to the power 1/3 plus 3 to the power 1/5, 2 to the power 1/3 plus 3 to the power 1/5 to the power 150 to the power 150। अब इसका जनरल टर्म पहले हम लिख लें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो जनरल टर्म NCR टू द पावर n-r और टू द पावर r, तो ये आ जाएगा 150 CR 2 to the power 50 minus r/3 और 3 to the power r/5। ये आ गया, इसका जनरल टर्म आ गया। अब हमने यहाँ से देख सकते हैं कि r को 3 का तो मल्टीपल होना ही होना है, क्योंकि जब r की वैल्यू 3 होगी तभी 2 की पावर एक इंटीजर आएगी, और r को साथ ही साथ में 5 का भी मल्टीपल होना है, r को साथ ही साथ में 5 का भी मल्टीपल होना है। तो r को 3 का मल्टीपल होना है, r को 5 का भी मल्टीपल होना है, इसका मतलब फाइनली r को 15 का मल्टीपल होना पड़ेगा, r को 15 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो r की वैल्यू 0, 15, 30, 45 डैश 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 टिल 150 मीन्स 11 टर्म्स। रैशनल टर्म्स की बात करें तो वो आ जाएंगे 11 टर्म्स, और इर्रेशनल टर्म्स की बात करें अगर तो वो हो जाएंगे 140। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 151 होंगे। देन इसके बाद सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में कह रहा है 3 to the power 1/5 plus 5 to the power 1/11 to the power 110। तो अब इसका जनरल टर्म TR+1 इज इक्वल टू NCR टू द पावर 110 माइनस R और 5 to the power 1/11 to the power R, NCR x to the power n minus R a to the power R। तो 3 की पावर 20 माइनस R/5 और 5 to the power R/11। अब यहाँ से R को 5 का भी मल्टीपल होना है, R को 11 का भी मल्टीपल होना है, R को 5 का भी मल्टीपल होना है और R को 11 का भी मल्टीपल होना है। इट मीन्स अल्टीमेटली R को 55 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो R की वैल्यू 0, 55 और 110, ये 3 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो रैशनल टर्म्स आ जाएंगे हमारे 3 और इर्रेशनल टर्म्स होंगे 111 है तो 108, 108 टर्म्स हमारे इर्रेशनल हो जाएंगे। अब डी पार्ट, डी पार्ट में 8 to the power 1/6 प्लस 9 to the power 1/4 रेज 500। अब इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि यहाँ पर आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इस जगह पर जो भी नंबर हो दैट मस्ट बी अ प्राइम नंबर। जो मिनिमम जो फैक्टर होगा वो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर दें TR+1 अप्लाई कर देंगे तो उस केस में हो सकता है कि आप 8 की पावर 1/3 को इर्रेशनल टर्म एज्यूम कर रहे हों, जो कि गलत है। 8 की पावर 1/3 तो 2 होता है। इसी तरह से हो सकता है कि 9 की पावर 1/2 को आप इर्रेशनल टर्म अगर हम एज्यूम कर रहे होंगे तो इट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये तो 3 होता है, ये तो 3 होता है। तो इसलिए पहले हम इसको
पहले हम टी आर प्लस 1 नहीं निकालेंगे, इसको हमने लिखा 2 क्यूब है तो 2 की पावर हाफ, और ये 3 स्क्वायर है तो 3 की पावर हाफ टू द पावर 500, और यही था हमारा जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, यही था। तो ध्यान रखेंगे ये एक छोटी सी गलती हो सकती है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है और ये 12 जनवरी 2019 में अभी आया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स, the total number of irrational terms in the expansion of in the expansion of 7 to the power 1 upon 5 minus 3 to the power 1 upon 10 to the power 60 is options given है। A B C D 49 48 54 55। अब इस क्वेश्चन को आप लोग चाहें, आप जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो चाहें तो इसको ओरल भी निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर प्राइम नंबर है या नहीं है, लीस्ट फैक्टर है या नहीं है। प्राइम नंबर जैसे इट इज़ 7 है, इट इज़ 3 है। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो r को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, यहाँ से दिख रहा है। r को 10 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा, r को 5 का भी मल्टीपल होना है, r को 10 का भी मल्टीपल होना है, अल्टीमेटली r को 10 का ही मल्टीपल होना पड़ेगा। r को 10 का मल्टीपल होना पड़ेगा और r की वैल्यू 0 से 60 तक जाएगी, 0 से 60 तक जाएगी तो और r को 10 का मल्टीपल होगा तो कौन कौन सी वैल्यूज हो गई? 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 मीन्स 7 टर्म्स रैशनल आ जाएंगे। 7 टर्म्स रैशनल हैं तो टोटल टर्म्स होंगे 61, इसका मतलब 54 इर्रेशनल टर्म्स होंगे। कितना टाइम लगेगा आप लोगों को इसको सॉल्व करने में? हार्डली 5 to 6 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हम इसका सॉल्यूशन जो इसका जनरल है TR+1 इज इक्वल टू 60 CR टू द पावर 60 माइनस R, और माइनस वगैरह से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे माइनस हो प्लस हो उससे मतलब नहीं। कोई किसी नंबर में अगर बाहर माइनस लग जाएगा तो अगर वो इर्रेशनल टर्म है तो वो इर्रेशनल ही रहेगा, रैशनल है तो वो इर्रेशनल ही रहेगा। तो -3 टू द पावर 1 अपॉन 10 60 माइनस R और R, तो ये आ गया 60 CR 7 टू द पावर 12 माइनस R अपॉन 5 एंड देन -1 टू द पावर R और 3 टू द पावर R अपॉन 10। तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है इधर कि R को 5 का मल्टीपल होना है, R को 10 का मल्टीपल होना है, R को 10 का भी मल्टीपल होना है। इसका मतलब R को अल्टीमेटली 10 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो R की वैल्यू 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, यानी टोटल 3, 3, 4, 7 रैशनल टर्म्स। 7 रैशनल टर्म्स, टोटल टर्म्स हैं 61, टोटल टर्म्स 61, तो इर्रेशनल टर्म्स हमारे कितने बचे? 61 माइनस 7 मीन्स 54 टर्म्स। 54 टर्म्स हमारे इर्रेशनल टर्म होंगे। ये अभी लेटेस्ट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। देन एक क्वेश्चन और हम लोग इसी में ही जो अभी रिसेंटली पूछा गया इसलिए भी कर दे रहे हैं।
क्वेश्चन है द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, 8 अप्रैल को पूछा गया है, 8 अप्रैल, द सम ऑफ द sum of the coefficients of all even degree terms, all even degree terms of x in the expansion of x plus under root x cube minus 1 to the power 6 और x minus under root x cube minus 1 to the power 6, x plus under root x cube minus 1 to the power 6 or x plus minus under root x cube minus 1 to the power 6, and it is given that x is greater than 1. इसको निकालना है तो ऑप्शंस 24, 29, 26, none of these. अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले से लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था कि x प्लस ए टू द पावर n और x माइनस ए टू द पावर n, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो 2 टाइम्स nc0 x टू द पावर n, फिर nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, और इस टाइप के टर्म्स आते हैं नेक्स्ट टर्म nc4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4, ऐसा आएगा। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 2 टाइम्स 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c2 x स्क्वायर और इसकी पावर x की पावर 4 और अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 6c4 x स्क्वायर अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4 एंड एट लास्ट 6c6 x की पावर 0 और अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 6, ये आएगा हमारा एक्सपेंशन। फिर आगे 2 टाइम्स 6c0 मीन्स 1 x की पावर 6, 6c2 मीन्स 15 x टू द पावर 4 और ये है x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1, 6c2 और 6c4 सेम होते हैं तो 15x स्क्वायर, ये आया x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स x टू द पावर 6 माइनस 1 x की पावर 6 प्लस 1 माइनस 2x क्यूब, देन आफ्टर 6c6 की वैल्यू 1 और ये आया x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। अब x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब मीन्स x टू द पावर 9 माइनस 1 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x की पावर 6। अब यहाँ पे इसको चेक कर लें क्योंकि ऐसे छोटी छोटी जगहों पर ही आप लोग गलती करते हैं, जो कि मैंने करी भी है। ये इसको करने के लिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी होता है, यहाँ पर माइनस 3ab करेंगे तो a माइनस बी, तो यहाँ पर जब हम करेंगे इसको a माइनस बी तो x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x क्यूब और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये छोटी सी बातें हैं लेकिन इससे आंसर भी गलत आ सकता है। एक बार को हम फिर से बोल दे रहे हैं कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
अभी हम मेंस के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम इसको भी, इस छोटी सी बात पे भी हम गौर कर रहे हैं। तो b है हमारा -1, तो b क्यूब -1, यहाँ पे 3a स्क्वायर b लिखा है और b है -1, तो 3a स्क्वायर का मतलब 3 इसकी पावर स्क्वायर, तो 6 आ गया। b -1 करेंगे तो माइनस आ गया। 3a का मतलब 3x क्यूब, b स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस कर देगा, तो यानी कि ये होगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम इसी को ही x क्यूब -1 का होल क्यूब यहाँ पर लिख देते हैं। ये लिखा है x टू द पावर 9 -1 प्लस 3x क्यूब -3x की पावर 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स ऑफ x। तो अब इसके इवन डिग्री टर्म्स 2 से तो हम बाद में मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x की पावर 6 का कोफिशिएंट 1, फिर ये 15x की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा तो -15, फिर x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो +15, फिर 15x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से हमें इवन डिग्री मिलेगी, इससे इवन डिग्री नहीं मिलेगी क्योंकि x की पावर 5 आएगा, फिर ये x की पावर 9 है, और अब ये आ गया यहाँ पे, ये 9 है, ये 3 है और ये -3 है, तो ये -3, तो ये आ गया 2 टाइम्स 15, ये आ गया 1 -15 प्लस 15 कैंसिल हो गया, 15 -3 मीन्स 12 प्लस 3 मीन्स 13 और ये 26। अब ये 26 आया है। अब आपको यहाँ पर फिर से गौर करना होगा, 26 जो आया है हमारा, अब आपको फिर से गौर करना होगा इस जगह पर कि ये हमने आंसर 26 निकाला है, इस बात पे भी फिर से दिमाग में रखना होगा। लिखा द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स, ठीक, ये क्वेश्चन है, इट्स ओके कि ये क्वेश्चन एक इजी सा है, आपने सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। यहाँ पर बहुत ध्यान से, ये x की पावर 0 है, ये x की पावर 0 है, इस बात पे भी ध्यान दीजिए, ये x की पावर 0 है, x की पावर 0 है, तो ये भी एक टर्म, ये भी 0 को भी हम लोग इवन डिग्री मान लेते हैं। हर उस बात पर गौर करना है। हमारा लेक्चर, हम लेक्चर जब भी लेते हैं तो पहले हम ये बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट गलती कर सकता है। आप फर्स्ट राउंड में इसका आंसर यही निकालेंगे, जबकि इसका आंसर यहाँ पर इट इज रॉन्ग, तो करेक्ट इज 2 टाइम्स, करेक्ट इज, आई एम राइटिंग ओवर हियर, 2 टाइम्स x की पावर 6 मीन्स 1, फिर से ये 4 और ये 1 से होगा तो -15, फिर x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ +15, फिर x की स्क्वायर यहाँ पे प्लस इतना हो चुका है, x क्यूब से इससे नहीं मिलेगा, फिर ये -1 यानी कि -x की पावर 0, तो यहाँ से -1 और फिर -3 और यहाँ पर -15 हो गया, ये प्लस यहाँ पर -15 कर दिया, इसका +15, एक +15 और रह गया है +15 और रह गया है, फिर -1, तो ये आया -15 +15 कैंसिल, तो +1 -1 कैंसिल, 12 -3 15 -3 12 मीन्स इज इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, यहाँ पे क्वेश्चन तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं, जेई में देखते हैं कि कहीं वो सिली मिस्टेक करने वाली हैबिट तो नहीं है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं लास्ट डिजिट पे बेस्ड थ्योरी। Problems on
लास्ट डिजिट या डिजिट्स। इसके लिए बड़ा ही बेसिक सा रूल है। जब भी कोई नंबर मान लीजिए कि 1000 का मल्टीपल हो, कोई भी नंबर 1000 का मल्टीपल हो, लाइक 87930000, अगर हम इसमें 247 ऐड करें, तो अब अगर हम पूछेंगे आपसे कि बताइए कि लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं, तो डिजिट्स तो पीछे से ही ऐड होती हैं, तो ये 8793247 यानी कि लास्ट की 3 डिजिट्स यही हो जाएंगी। अगर कोई नंबर 1000 का मल्टीपल है 812537891000, अब हम इसमें ऐड करें 29, तो लास्ट की जो 2 डिजिट आएंगी वो तो 29 ही होंगी। तो बस एक यही बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें लगाना होता है। और इसमें आपको हम बिल्कुल एक मोटे तौर पे चीज़ें बता देंगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हो फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ, ये हमने कर लिया 3 टू द पावर 100, भी कर ले रहे हैं 7 टू द पावर 100 या 200 कर लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। सबसे पहली बात को ये ध्यान रखेंगे सबसे एक चीज़ और भी है कि बायनोमियल थ्योरम में अगर हम ये सोचें कि सारे क्वेश्चंस बायनोमियल थ्योरम से हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। हाँ, बायनोमियल थ्योरम से कुछ क्वेश्चन, इसका अपना एक सीमित दायरा है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो बायनोमियल थ्योरम से लग सकते हैं, अदरवाइज तो ये लास्ट डिजिट निकालना ये तो नंबर थ्योरी टॉपिक में आता है। लेकिन इसमें जो भी रूल लगेगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो नंबर लिखा है बेस में, इस नंबर को 0 के लेफ्ट राइट में लाएंगे, जिस नंबर को 0 के आजू बाजू में लाएंगे। अब ये मतलब क्या हुआ कि 0 के आजू बाजू में, कहने का मतलब इस 3 को हम लोग लिखेंगे 9 टू द पावर 50, ऐसे लिखेंगे 9 टू द पावर 50। अब ये जो 9 है, इस 9 को हम लोग 10-1 लिख सकते हैं। तो यही हम कह रहे थे कि ऐसे नंबर जिसमें कि 0 लगा हो उसके लेफ्ट या राइट में कर देंगे। जैसे 11 होगा तो 10+1 कर देंगे। तो यहाँ पर 9 टू दी, इसको हमने पहले 9 कर दिया। 9 क्यों कर दिया? जिससे कि ये 10-1 की पावर 50 ऐसे लिख दिया जाए, 10-1 टू दी पावर 50। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि अगर x-1 की पावर n, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो n अगर इवन होगा तो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में +1 आएगा, उससे पहले सबके सब x का मल्टीपल होंगे। मतलब क्या है कि जैसे x-1 का स्क्वायर ही कर देते हैं, तो पहला टर्म x², फिर दूसरा टर्म -2x, लास्ट में +1। यहां से यहां तक सब x के, यहां से यहां तक में सब में आप x कॉमन ले सकते हैं, तो वही हमने लिखा है x का मल्टीपल और लास्ट में +1। जैसे कि x-1 टू द पावर 4 को अगर हम एक्सपेंड करें, x की पावर 4 -4x³ + 6x² -4x और लास्ट में +1। तो यहां से लेके यहां तक सब में x कॉमन और लास्ट में +1। लेकिन अगर n ऑड होगा, तो x-1 की पावर n में अगर n ऑड है, लाइक x-1 का क्यूब, तो होगा क्या कि शुरू से लेके फ्रॉम वेरी बिगनिंग से सेकंड लास्ट तक आपको सब x का मल्टीपल मिलेगा, लेकिन बिल्कुल लास्ट में -1 मिलेगा। लेट प्लीज चेक, -3x² + 3x -1
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब x का मल्टीपल और लास्ट में -1। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अगर इंडेक्स ऑड है तो लास्ट में -1 मिलेगा, यहाँ पे माइनस है तब, और अगर n अगर इवन है तो लास्ट में +1 मिलेगा। तो अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा, बात को समझते रहिएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पहला टर्म तो हो जाएगा 10 की पावर 50 माइनस 50c1 10 टू द पावर 49। इसमें 50 जीरो हैं, इसमें 49 जीरो तो है ही, वो एक अलग की बात है कि इससे भी बन जाएगा एक जीरो। फिर नेक्स्ट 50c2 10 टू द पावर 48 जीरो तो कन्फर्म ही है। अब हम लास्ट से टर्म्स लिखना शुरू कर रहे हैं। हमको ये पता है कि अगर कोई नंबर 1000 का मल्टीपल है, और अगर उसमें हमने 729 ऐड किया तो लास्ट के 3 नंबर 7, 2 और 9 होंगे। अब हम इसको लास्ट से लिख रहे हैं। सबसे लास्ट में तो आएगा +1, सबसे लास्ट में +1 आएगा क्योंकि 50 है, इवन नंबर है। फिर आएगा -50c1 इंटू 10, फिर प्लस आएगा 50c2 इंटू 10 स्क्वायर, और इससे पहले जितने भी टर्म्स होंगे यहाँ पे 50 जीरो, फिर 49 जीरो, 49 तो कंफर्म है, एक और मिल जाएगा, बात अलग है, 48 जीरो, फिर इस तरह चलते चलते यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो इससे ठीक पहले वाले में जो आएगा उसमें 3 जीरो होंगे, इसमें 3 जीरो होंगे, इसमें 4 जीरो होंगे, इसमें 5 जीरो। तो ये कहने का मतलब ये जो भी नंबर होगा, पता नहीं क्या नंबर होगा, लेकिन जो भी नंबर होगा ये 1000 का मल्टीपल ही होगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लें। इसको कैलकुलेट कर लेने के बाद इसकी लास्ट की जो 3 नंबर आएंगे वही आंसर होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको कई बार रिवाइज कर दिया कि अगर 1000 के मल्टीपल में आप 535 अगर ऐड करेंगे तो लास्ट के 3 नंबर 535 ही होंगे। तो 50c2 इसको हम कैलकुलेट कर लें। 50 इंटू 49 अपॉन 2, तो ये आ गया 25 इंटू 49, 25 इंटू 49 मीन्स 1225, 25 इंटू 49, 25 इंटू 9 मीन्स 225, तो 22 एंड करेक्ट इट इज। तो ये आ गया +122500 माइनस 500 +1। ये 50c1 तो डायरेक्टली 50 हो गया इंटू 10 500। तो अब ये आ गया 1000 का मल्टीपल प्लस 122000 +1, ये आ गया। इसको फिर हमने फर्दर उस 1 को ऐड कर दिया, 122001। अब ये नंबर, अगर कोई नंबर 7253000 है, अब इसमें अगर हम कोई नंबर 539846 ये अगर ऐड करेंगे तो सम पता नहीं क्या होगा, लेकिन लास्ट के 3 नंबर 8, 4 और 6 ही होंगे, 8, 4 और 6 ही होंगे। तो वही यहाँ पर कि लास्ट के 3 नंबर जब तुम इसमें 1000 के मल्टीपल में ऐड करोगे तो लास्ट 3 डिजिट्स दैट विल बी 0, 0 एंड 1। तो ये एक प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, अगर कभी लास्ट 2 डिजिट निकालने को आए तो आप लास्ट के 2 टर्म सिंप्लीफाई कर लें, 3 टर्म कर लेंगे फॉर सेफ्टी साइड। और अगर लास्ट के 3 नंबर आ गए, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर पूछे जाएंगे तो हम लास्ट के 3 नंबर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसकी लास्ट की जो भी 3 नंबर होंगे वही हमारी लास्ट 3 डिजिट्स हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उससे ठीक पहले हमको 1000 के मल्टीपल्स मिल रहे होंगे। अब एक और क्वेश्चन 7 टू द पावर 200 को भी कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सेवन टू द पावर 200, इसको लिखा 49 टू द पावर 100,
इसको लिखा 50 माइनस 1 टू द पावर 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम जब करेंगे तो पहला टर्म 100C0 50 टू द पावर 100, ज़रूरत नहीं है लिखने की, जैसा कि हमने आपको प्रोसीजर बता ही दिया है। 100C1 की पावर 49 प्लस अब लास्ट में आया +1, फिर माइनस 100C1 इंटू 50, फिर आया प्लस 100C2 इंटू 50 का स्क्वायर। और इससे पहले जो भी टर्म चल रहे हैं, हमको पता है कि इस वाले टर्म में 3 0 कन्फर्म है, फिर इसमें 2 0, इसमें 1 0, फिर आगे 3 0 कन्फर्म ही है। ये जो भी लिखा है इट इज़ 1000 का मल्टीपल, 1000 का मल्टीपल। अब आगे उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100C2 इंटू 50 का स्क्वायर, तो ये आया 100 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 50 का स्क्वायर। तो 50 का क्यूब इंटू 99, 50 का क्यूब का मतलब 125000 इंटू 99, 125 इंटू 99, तो 125000 इंटू 99 माइनस 100 इंटू 50 मीन्स माइनस 100 इंटू 50 मीन्स माइनस 5000 +1। अब हम इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो भी नंबर हैं ये 1000 का ही मल्टीपल हो जाएंगे, ये 1000 का ही मल्टीपल हो जाएंगे। 1000 का मल्टीपल माइनस 4999 ये आया। अब यहाँ पर हमने इसमें क्वेश्चन में बजाय इसके कि हम इसको कैलकुलेट करें, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें और +1 कर दें, हमने जानबूझ के इसको 1000 के मल्टीपल में इंक्लूड कर लिया और अब हम इसमें से 4999 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बात समझिएगा कि अगर कोई भी नंबर 3 4 5 7 8 1 0 5 0 0 0 हो और इसमें से कोई भी नंबर अगर आप 5 3 9 2 9 9 9 ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, यहाँ पे बाकी जो भी नंबर आए। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट में 999 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1000 के मल्टीपल में, तो लास्ट की 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स ये 0 0 1 होंगी, क्योंकि एग्जाम में अब यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करें, अगर आपको ये बात पता है तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ ही जाएगा। तो क्लियर हो गई ये बात बिल्कुल। हमने दोनों तरह से बता दिया है कि अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़े या ऐड करना पड़े, दोनों ही तरीके से, कि अगर किसी 1000 के मल्टीपल में अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो लास्ट के 3 नंबर वही होंगे जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और लास्ट में 999 है तो लास्ट के 3 नंबर 0 0 1 होंगे, क्यों होंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। रिमाइंडर ऑब्लिक डिविजिबिलिटी। रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम इससे रिलेटेड जो थ्योरी बनती है उसको हम उस पर डिस्कस कर लें। अगर हम आपसे सिंपली पूछें कि 13 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आई एम आस्किंग, रिमाइंडर हम पूछ रहे हैं, तो आप कहेंगे 3 आएगा रिमाइंडर। फिर अगर हम पूछें कि 23 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे 3 आएगा।
फिर हम पूछें कि 73 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे अब तो आप बोर कर रहे हैं, ये 3 ही आएगा। ओके, कोई बात नहीं। अब हमने लिखा 7 6 5 9 2 3, इस नंबर को लिखा। अब इसको हमें 10 से डिवाइड करना है और अब बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। आप कहेंगे कि 7 6 5 9 2 इंटू 10 प्लस 3, ये तो पूरा 10 का मल्टीपल हो गया, तो रिमाइंडर तो 3 ही आएगा। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, एक कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई नंबर 10 का मल्टीपल है प्लस 3 है और इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 3। क्लियर। अब लेकिन अगर कोई नंबर 10 का मल्टीपल -3 है, तो अगर कोई नंबर 10 का मल्टीपल -3 है तो इस केस में क्या होगा, 10 का मल्टीपल -3। अब जैसे हम 10 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 3 आ रहा था जब +3 था। 10 के +3 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 3 था। तो अब इस केस में 10 - 3 यानी कि 7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चेक कर लेते हैं। मान लिया कि k की वैल्यू आपने पुट कर दी, 9 पुट कर देंगे तो ये हो गया 90 - 3 मीन्स 87, और 87 को 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 ही बचेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई नंबर 12 का मल्टीपल +5 है एंड इफ़ यू डिवाइडेड बाई 12 तो रिमाइंडर 5 आएगा। लेकिन अगर 12 का मल्टीपल -5 है तो इस केस में रिमाइंडर 7 आएगा। 12 - 5 जो भी आ जाए। एक बार और इस बात को बोल देते हैं कि 24 का मल्टीपल +9 लिखा है और 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 9। लेकिन अगर हम 24 - 9 करेंगे तो इस केस में 24 - 9 मीन्स 15 आएगा। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं इसमें रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए भी जो छोटा सा प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे मैंने लास्ट 3 डिजिट्स वगैरह में बताया था। क्वेश्चन हो कि 2 to the power 2019 चल रहा है, इसको अगर हम 17 से डिवाइड करें तो पूछा जा रहा है रिमाइंडर क्या आएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो, इस पर गौर करेंगे, इस नंबर पे गौर करेंगे जिससे हमको डिवाइड करना है। ये नंबर को हमको किससे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है। तो इस नंबर को इसके लेफ्ट या राइट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट या राइट में मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 17 का लेफ्ट होता है 16 और राइट होता है 18। तो 2 की पावर में 18 तो कभी आएगा नहीं। अगर ऊपर पावर होल नंबर है तो 2 की पावर में 18 तो आएगा नहीं, हाँ 16 आ सकता है। तो हमें इसको 16 में कन्वर्ट करना ही है। तो 2 की पावर 4। अब यहाँ पर इसमें 2 की पावर 4 तो लाना ही लाना है। तो इसको हमने लिखा 2 की पावर 2019 को 2 का क्यूब इंटू 2 की पावर 2016 ऐसे लिखा। ये लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर 2 की जो भी नंबर लिखा है उसको इसके लेफ्ट और राइट में लाना है, तो 18 आ नहीं सकता है, 16 में करना हमारी मजबूरी है। यही इसका प्रोसीजर है। अब ये 2 क्यूब, इसको 8 यहाँ रख दिया। 2 की पावर 4 अगर ये है तो ये आ गया 504। अब इसको आगे 8 बाहर, ये आया 16 की पावर 504। 16 को आप लिख सकते हैं 17 - 1 की पावर 504। और भैया ये है एक इवन डिग्री, ये है इवन पावर। अभी थोड़ी ही देर पहले बताया था कि अगर इवन पावर है तो लास्ट में +1 गिरेगा, मतलब, और उससे पहले जितने भी टर्म होंगे सब x का मल्टीपल होंगे, तो यहाँ पर 17 का मल्टीपल होंगे और लास्ट में +1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है। तो अब इसके बाद 8 को 17 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे
तो रहेगा तो 17 का ही मल्टीपल ना, अगर 8 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 का ही मल्टीपल रहेगा प्लस 8, और इस नंबर को अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 8, रिमाइंडर आ जाएगा 8। तो ईजिली बात समझ में हमको आ रही है। अगला क्वेश्चन, अब हम 2 की पावर 2017 कर देते हैं, 2 की पावर 2017 कर देते हैं। 2 साल पहले की बात कर लेते हैं। इसको हमने डिवाइड किया 17 से, तो इसमें 2 की पावर 4 तो हमें करना ही करना है। यहाँ पे हमने लिखा 2 की पावर 2016 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 की पावर 4 और फिर वही 504। आप में से कई जो भी वीडियो लगातार ध्यान से देख रहे हैं उनको तो आंसर भी नज़र आ रहा होगा। 2 ये आ गया 16 का मतलब 17 माइनस 1 की पावर 504, तो 2 टाइम्स 17 का मल्टीपल प्लस 1, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 17 का मल्टीपल प्लस 2। रिमाइंडर की बात करें तो वो 2 ही आएगा। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 टू द पावर 2020, 2 की पावर 2020 को 17 से, तो ये तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने 2 की पावर 4 लिखी तो ये आया 505। 20 करेक्ट है, 2020। तो ये आ गया 16 मीन्स 17 माइनस 1 की पावर 505। 17 माइनस 1 की पावर 505 को जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसमें बाहर तो कुछ बैठा ही नहीं है, तो क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या? अगर दिक्कत उन्हीं के साथ में है जिन्होंने सही से लेक्चर नहीं देखा है, जिनको ध्यान है 505 ये ऑड नंबर है तो लास्ट में -1 गिरेगा, लास्ट में -1 आएगा तो 17 का मल्टीपल लास्ट में -1 आएगा। ऐसे नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 16 हो जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर 16 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फाइव टू द पावर 99 को 13 से डिवाइड करना है। 5 टू द पावर 99 को 13 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि 5 के ऊपर पावर आप बढ़ाएं, पावर आप बढ़ाएंगे तो 5 की पावर में कभी 14 नहीं आने वाला, 5 की पावर में कभी 12 भी नहीं आएगा। लेकिन हमको एक बात पता है कि अगर कोई नंबर 26 का मल्टीपल है, अगर कोई नंबर 26 का मल्टीपल है तो वो 13 का जरूर होगा। वैसे वर्षा हमेशा ट्रू नहीं है। अगर कोई नंबर 50 का मल्टीपल है तो वो 25 का जरूर होगा, वो 5 का जरूर होगा। लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 5 का मल्टीपल है तो 50 का भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि 10 5 का मल्टीपल है लेकिन 50 का तो नहीं है। तो अगर कोई नंबर बड़े नंबर्स का मल्टीपल है तो उसके जो डिवाइज़र है उनका तो मल्टीपल होगा ही होगा। तो ये इस 5 को हम लोग 13 के अगल बगल तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन 26 के तो अगल बगल ला सकते हैं। तो 26 के अगल बगल लाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले इसको 5 स्क्वायर तो कर ही लिया। 5 स्क्वायर ये अब 98 करेंगे तो 49, एक 5 को बाहर बैठाना पड़ा। देखिए अरेंज करके देखिए, ये इसको कैलकुलेट करके देखें तो ये सब कुछ बराबर है। 2 इंटू 49 मीन्स 98 प्लस 1 99, करेक्ट है। इसको लिखा 5 इंटू 26 माइनस 1 टू दी पावर 49, ऐसे लिख लिया। 26 माइनस 1 टू दी पावर 49 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 49 है, 49 है यानी कि ऑड है तो लास्ट में -1 आएगा। तो 26 का मल्टीपल -1, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें,
5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देने पर 26 का मल्टीपल हम क्यों कहें, हम तो कहेंगे 13 का मल्टीपल। तो यह आ गया 13 का मल्टीपल -5, और इस नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 8। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट टर्म। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, बहुत ही डिटेल में डेप्थ में बात करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। जब हम 1 + x की पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो टर्म आता है nc0, फिर आता है nc1x, फिर आता है nc2x², लास्ट में आएगा ncn x⁴n। उससे पहले वाला टर्म होगा ncn-1 x⁴n-1। ऐसे टर्म्स आएंगे। इसके ज़रा कोफिशेंट्स के बारे में बात करें। इसके अगर हम कोफिशेंट्स के बारे में बात करें तो nc0 इसकी वैल्यू 1 होती है और ncn इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अब आगे बात करें nc1 की वैल्यू n होती है, ncn-1 की वैल्यू भी n होती है। अब और आगे बात करें तो nc2 आ गया, इससे ज़्यादा, इधर भी ncn-2। कहने का मतलब जो सबसे पहला वाला कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कम, उससे फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो इसका जो ग्राफ होता है कोफिशिएंट्स का कुछ ऐसे बढ़ता है, यानी कि ये जो वर्टेक्स है, यानी कि इन सभी कोफिशिएंट्स का मिड, इन सभी कोफिशिएंट्स का जो बीच में गिरा वो हो गया सबसे ज़्यादा नंबर रखने वाला, सबसे ज़्यादा टर्म रखने वाला, सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट रखने वाला। तो अगर 1 + x की पावर n अगर है तो इसमें ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा वो दैट विल बी मिडिल टर्म। लेकिन अगर मान लें तो 1 + x की पावर n हो या 1 - x, हमें इस बात से मतलब नहीं होता है कि 1 + x है या 1 - x है, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो -x लगाओ चाहे +x लगाओ, इससे मतलब नहीं रहता है। हम लोग को नंबर से मतलब है, ना कि उसके साइन से मतलब है। लेकिन अगर मान लें कि एक्सपेंशन हो 3x + 7y⁴n, अगर एक्सपेंशन हो इसका 3x + 7y⁴n, तो अब क्या है कि nc0 3x की पावर n प्लस nc1 3x की पावर n-1 इंटू 7y, फिर प्लस nc2 3x टू दी पावर n-2 इंटू 7y का स्क्वायर। ऐसे ये बात चलती चली गई। अब यहाँ पर हम लोग नहीं कह सकते हैं कि इसका मिडिल टर्म ही ग्रेटेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि 3 और 7 दे विल ऑल्सो प्ले देयर रोल, वो भी तो अपना रोल प्ले करेंगे, वो भी तो उस कोफिशिएंट को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, ये भी तो अपना रोल प्ले करेंगे। तो हम नहीं कह सकते हैं कि और यहाँ पर हम लोगों को जो हेडिंग है ग्रेटेस्ट टर्म, तो ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, ग्रेटेस्ट टर्म से मतलब है। तो इस केस में 3 और 7 भी अपना रोल प्ले करेंगे। तो अब इस बात को 3 और 7 अगर अपना रोल प्ले करेंगे तो इस बात को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि इस केस में मिडिल टर्म इसका ग्रेटेस्ट नहीं होगा, ये बात क्लियर हो गई, मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट नहीं होगा। अब लेकिन x + a की पावर n में, x + a की पावर n में जो भी टर्म ग्रेटेस्ट होगा, n की वैल्यू 50 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, जो भी टर्म ग्रेटेस्ट होगा, मान लिया कि 20वां टर्म ग्रेटेस्ट है। अगर 20वां टर्म ग्रेटेस्ट है x + a की पावर 50 में मान लिया, तो जो 20वां टर्म ग्रेटेस्ट है वो तो पहले टर्म से भी बड़ा होगा, वो 50वें टर्म से भी बड़ा होगा, वो 40वें टर्म से भी बड़ा होगा, वो दूसरे टर्म से भी बड़ा होगा। लेकिन वो जो 20वां टर्म होगा वो जस्ट जो बड़ा होगा वो अपने लेफ्ट और राइट से बड़ा होगा। जो जस्ट बड़ा होगा वो 21वें टर्म से जस्ट बड़ा होगा और 19वें टर्म से बड़ा होगा। तो हमने मान लिया इस केस में
लेट TR+1 be the greatest term, be the greatest term। हमने मान लिया कि TR+1 ये यानी कि RS टर्म, हमने R+1S टर्म हमने मान लिया ग्रेटेस्ट टर्म है TR+1 को, तो यानी कि NCR रख लेंगे हम लोग। तो TR+1 हमने मान लिया कि ये ग्रेटेस्ट टर्म है। तो ये जो जस्ट बड़ा होगा वो TR से जस्ट बड़ा होगा या TR+2 से जस्ट बड़ा होगा। तो किसी भी एक से हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर ले रहे हैं। बात हमारी समझ में आ गई होगी कि अगर इसके एक्सपेंशन में अगर मान लिया कि 15th टर्म 15वां टर्म सबसे बड़ा है तो वो अपना 14th टर्म या 16th टर्म से जस्ट बड़ा होगा। तो जो हमको फॉर्मूला निकालना है वो तो हम बिल्कुल एक्सट्रीमम पे जाकर बात करते हैं। तो TR+1 हमने मान लिया कि ये TR से बड़ा है। अब इसके बाद इसको हमने लिख लिया TR+1 अपॉन TR इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 ये इक्वल टू हमसे लग गया, इक्वल टू हमसे लग गया। इसके पीछे भी रीज़न होगा, क्योंकि ये हो सकता है किसी के एक्सपेंशन में दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ जाए, ये भी पॉसिबल है। जैसे n दो मिडिल टर्म आ सकते हैं, वैसे ही दो ग्रेटेस्ट टर्म भी आ सकते हैं। तो इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। एक बात और कि यहाँ पर हम मॉड लगा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब कुछ बात चलती है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट चलती है, इसलिए हम मॉड भी लगा दे रहे हैं। अब TR+1 को हमने लिखा NCR x टू द पावर n-r और a टू द पावर r। ये लिखा NCR-1 x टू द पावर n-r+1 और a टू द पावर r-1। ये n-r है, ये n-r+1 है, यानी कि एक नीचे ज़्यादा है तो यहाँ पे x आ जाएगा। ये r है, ये r-1 है तो ऊपर a चला जाएगा। अब NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ गया n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल और n-r+1 फैक्टोरियल इंटू a/x, ये आ गया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ऐसे लिख लिया हमने। ये n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। इसके बाद r-1 को ऐसे ही लिखा। ये n-r+1 करने के बाद n-r में लगा दिया फैक्टोरियल। हमको पता ही है 10 फैक्टोरियल लिखा है तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इंटू a/x, ये ऐसे कर लिया। अपॉन में इस r फैक्टोरियल को r इंटू r-1 फैक्टोरियल कर दिया, n-r कर दिया, इज ग्रेटर इक्वल टू 1। तो फाइनली ये कैंसिल हो गया इससे, और r-1 का फैक्टोरियल था ये कैंसिल हो गया इससे। फॉर्मूला हमारा बन गया n-r+1 अपॉन r इंटू a/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हमें फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला मिल गया ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का। यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे और ये फॉर्मूला इसके लिए हमने बनाया है। अब इस फॉर्मूले में आपको हम कुछ चीज़ें ऐसे ही बता देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं जो कि आपको अपने आप सॉल्व करेंगे तो भी निकल आएंगी। ये ध्यान रखेंगे कि अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कुछ इस टाइप से अगर आपको मिल गया कि r इज ग्रेटर इक्वल टू 3.4, तो इसका मतलब r की वैल्यू 4 होगी, इसका मतलब 5th टर्म होगा। अगर मान लो r इज लेस देन इक्वल टू 3.7 कुछ भी लिख देते हैं तो 3.7 से पहला इंटीजर 3 हुआ, यानी कि 4th टर्म ये आएगा। लेकिन अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आई तो ऐसा कब होगा? ये आप देख सकते हैं कि जैसे जब n ऑड होता है तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म हमको 2 मिलते हैं। तो वैसे ही इसमें भी अपने आप वो चीज़ आ जाएगी। हम आपका समय बचाने के लिए पहले से एक रिजल्ट बता दे रहे हैं कि अगर n इज ग्रेटर इक्वल टू कोई नंबर आ गया तो r की वैल्यू 3 तो लेंगे ही, साथ ही साथ में 4 भी लेंगे, मतलब 4th एंड 5th टर्म। बाकी आप वैसे निकालेंगे तो आपको निकल ही आएगा। लेकिन अब r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है तो r की वैल्यू 3 तो रहेगी 2 भी रहेगी, यानी कि 3rd एंड 4th टर्म। तो ये हमने बता दिया जिससे आपका टाइम सेव हो जाए। ये है फॉर्मूला ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए।
अभी थ्योरी बाकी है, अभी भी इसके थ्योरी में अभी काफ़ी कुछ बाकी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसकी थ्योरी कंटिन्यू करेंगे।